हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो एक्चुअली ये वाली वीडियो मैं पूरी की पूरी रॉ बना रहा हूँ। मुझे नहीं पता इसका एंड क्या होगा, बट बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है जो करंटली देर फाइनल ईयर्स में, जिन्हें नहीं पता चीज़ें कैसी होनी है, क्या हो रहा है, और जॉब लगेगी भी कि नहीं लगेगी, रिसेशन का मार्केट है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं भी उसी क्राइटेरिया में था अपने टायर 3 कॉलेज से। मैं 2023 ग्रेजुएट हूँ। करेंटली मैं एक कंपनी में SD एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर हूँ, जिसमें मैं काफ़ी अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, लाइक ऑन डिफरेंट फ्रेमवर्क, डिफरेंट टूल्स, काफ़ी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मैंने काम कर रखा है, ठीक है। और करेंटली मुझे 1 साल का बहुत एक्सपीरियंस होने वाला है, और ये सब चीज़ें मैंने अपने टायर 3 कॉलेज में होते हुए क्रैक करी। तो मैं कर सकता तो तुम क्यों नहीं, ठीक है। तो मैं भी बिल्कुल एवरेज सा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैंने बहुत कुछ रॉकेट साइंस कर रखा है। मैंने भी नॉर्मल सी ही DSA कर रखी है, 200-250% DSA कर रखे हैं, और कुछ थोड़ी बहुत ही प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। तो बेसिकली पहला पॉइंट क्या आता है कि जो तैयारी कर रहे हैं, पहला तो कीप इन फेथ रखो। ऐसा मतलब आज की जनरेशन क्या है कि वो फेथ नहीं रखती, उसे बस रिजल्ट चाहिए। ऐसे नहीं आते रिजल्ट, पहले तो हमने बेसिक क्लियर करो, फेथ रखो कि हाँ चीज़ें हो जाएंगी, तो ही चीज़ें होंगी, वरना नहीं हो। और दूसरी बात है कि अपने जो बेसिक्स हैं उनको क्लियर करो, देन ही आगे बढ़ो। लाइक पीपल लर्निंग रिएक्ट, मेकिंग गुड प्रोजेक्ट्स, बट उन्हें बेसिक भी नहीं पता, क्योंकि वो चीज़ें ChatGPT या किसी अलग AI से कॉपी कर रहे हो, ठीक है। तो पहले तुम बेसिक सीखो, बेसिक सीखो, अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करना जानो, उसकी डेप्थ जानो कि हाँ ये चीज़ इतने डेप्थ में, और बस करते रहो, ठीक है। दूसरी बात, बस करते रहो, स्किप स्किप नहीं। लाइक अगर तुम स्किप कर रहे हो चीज़ों को और तुम छोड़ रहे हो, तो फिर इवेंचुअली यू लूज्ड। सपोज कोई इन्फ्लुएंसर, आज की मार्केट में सबसे बड़ा दिक्कत ये है ना, इन्फ्लुएंसर का भी है। कोई इन्फ्लुएंसर आके बोल रहा है भाई फ्रंट एंड कर लो, कोई इन्फ्लुएंसर आके बोल रहा है बैक एंड कर लो, कोई इन्फ्लुएंसर आके बोल रहा है DSA कर लो। तो लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी स्विच कर रहे हैं। अभी डेटा एनालिटिक्स का बोल रहे हैं, डेटा AI आ गया तो लोग AI कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं करना है तुम्हें। देखो चीज़ों को समझो, जो वे आउट चल रहा है ना। अब मैं अपनी कंपनी में बताता हूँ, मैं अभी कंपनी में काम करता हूँ, तो मैंने इंटरव्यूज़ थोड़े बहुत लिया नहीं है, बट हाँ जानता हूँ कि इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं, राउंड्स क्या क्या होता है। तो आज भी बेसिक पहला राउंड DSA ही है, मेरी भी कंपनी में पहला राउंड DSA ही है। और अगर आप रेफरेंस से आ रहे हो तो इंटरव्यू होता है, लेकिन उसमें भी DSA पूछी जाती है, ठीक है। नॉर्मल सा बेसिक DSA पूछा ही जाता है। और DSA इन द सेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है, चीज़ों को तुम समझ पा रहे हो, चीज़ों को मतलब तुम सॉल्व कर पा रहे हो कि लाइक अच्छा ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ मैं इसमें ये चीज़ लॉजिक लगा दूंगा तो सही हो जाएगा ना। तो ये चीज़ तुम ChatGPT को बता के भी सॉल्व कर पा रहे हो। तो कंपनी को यही चाहिए कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी है। तो DSA में इतना भी नहीं कहता कि तुम जाके ट्री फोड़ दो, ग्राफ फोड़ दो, कोड फोर्सेस पे 4 स्टार हो जाओ, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल अच्छी DSA होनी चाहिए तुम्हारी, ताकि तुम चीज़ों को सोच सको, लॉजिक तो बना सको। लॉजिक नहीं बना पाओगे तो कोई लॉजिक नहीं है का। दूसरी बात एक और चीज़ है कि करंट जो मार्केट है उसमें, जैसे मेरे पास कोई काम है, लाइक पहले क्या होता था कि जैसे सपोज कोई बटन बनाना है, उस बटन में कुछ इंटीग्रेशन करनी है, कुछ नई फंक्शनैलिटी डालनी है, सपोज सॉर्टिंग, इमेज को शॉर्ट करना है, लाइक उनकी डेट वाइज। पहले क्या होता था कि इंटर्न के पास गया मैं, मैं अपने जूनियर को बोल दिया कि भाई बना दो, फिर मुझे दे देना। अब क्या हो रहा है कि मैं यही सेम चीज़ ChatGPT से कर पा रहा हूँ। ही इज़ लाइक माई जूनियर इंटर्न। करंट में मार्केट में या लोग एक्सपर्ट ज़्यादा चाहिए। लाइक इफ़ यू नो द थिंग, यू नो इन अ बेटर वे, और तुम चीज़ों को अच्छे से हैंडल भी कर पा रहे हो, काफ़ी कुछ है तुम्हारे अंदर। लाइक T-शेप लर्निंग, T-शेप का लर्निंग का मतलब ये होता है कि तुम्हें बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आता है, मतलब ये भी आता है, ये भी आता है, और एक डेप्थ नॉलेज है। T का जो ये वाला पोर्शन होता है, इन डेप्थ नॉलेज है वो तुम्हें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की जनरेशन में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो T-शेप लर्निंग रखो। और जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले अच्छे प्रोजेक्ट्स, और वो प्रोजेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो कहीं ना कहीं होस्टेड हो, और वो लाइक जैसे कि क्लोन बना रहे हो ना, तो ये ध्यान रखना क्लोन ज़्यादातर अच्छे बनाओ। क्लोन बनाओगे ना तो लोगों को लगेगा कि हाँ यार इतनी इस्टेब्लिश चीज़ है और इस बंदे ने अकेले बना रखी है। और ऐसा क्लोन बनाओ ना कि डिट्टो लगे, ऐसा कुछ डिफरेंस ना लगे कि भाई क्लोन खोल रखा है, बस डोमेन चेंज, ऐसा क्लोन बनाओ। और नए प्रोजेक्ट्स बनाओ, लाइक नए प्रोजेक्ट्स इन द मार्केट, जैसे करंट मार्केट में नहीं है और तुमने बना रखे हैं, उसमें कुछ नया है, कुछ नया प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एक क्लोन हो गया, एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो गया। तीसरा कोई फ्रेमवर्क बनाओ। फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी का मतलब है सपोज कोई CSS की लाइब्रेरी है, जैसे बूटस्ट्रैप है, टैलमेंट है, तो उसको बनाओगे ना तो जो इंटरव्यूअर होगा उसे पता होगा तो फ्रेमवर्क ही बना रखा है, इसको तो इन डेप्थ नॉलेज है, फ्रेमवर्क बनाओ, ठीक है। और चौथा है DSA करो। DSA मत छोड़ो, DSA छोड़ रहे हो तो गलत कर रहे हो यार। DSA इज समथिंग लाइक तुम्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से कनेक्ट रखती है वो चीज़,
प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। मैं खुद बोलूँ तो मैं भी खुद इतना कंसिस्टेंट नहीं रह पाता चीज़ों को लेके, बट आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, आई ट्राई टू डू DSA व्हेन आई गेट टाइम। ओके, सो इतना ही था। स्टे ट्यून, और तुम लोग कमेंट कर सकते हो, मुझे लिंक पे DM कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज बाय बेस्ट, और कीप फेथ कि नहीं होगा नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है, होगा कहीं ना कहीं तो होगा ही। और एट द एंड बहुत सारी कंपनीज यार, बहुत सारी कंपनीज, बस कीप फेथ, स्टे मोटिवेटेड, जस्ट डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, एंड तब तक के लिए बाय बाय।